हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सभी लोग, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियाँ? कैसी हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी होगी। तो जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमारे मन में पूरे प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ एक वो रहता है कि हमें क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए पहले से एक बेबी गर्ल है, तो उसको कहीं ना कहीं ये एक चाह रहती है, उम्मीद रहती है कि अब की से मुझे बेबी बॉय हो जाए। या अगर पहले से लड़का है तो ख्वाहिश रहती है कि एक बेबी गर्ल हो जाए। तो दोनों ही संतान को, मतलब दोनों ही बच्चे को पाने का हर किसी पेरेंट्स का सपना होता है। जब मेरी बेबी गर्ल थी ऑलरेडी, मुझे एक तो जब सेकेंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे भी था कि मुझे इस बार बेबी बॉय हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं हम सब इंसानों के साथ, ये चीज़ नॉर्मल है, ये एक ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब लोग आके बोलेंगे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो, ये एक ह्यूमन नेचर है और ये सभी के साथ होता है। ये ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही है, आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है। अगर एक बेटी है तो बेटे की ख्वाहिश होगी, और अगर बेटा है ऑलरेडी से आपके एक या दो, तो आपको बेटी की ख्वाहिश होगी। ये सबके साथ है। तो हर इंसान अपनी फैमिली को कंप्लीट होता हुआ देखना चाहता है। तो आज मैं बात करूँगी बेबी बॉय के उन सिम्टम्स की जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फील किए, और जो सिम्टम्स बेबी गर्ल से मेरे बहुत डिफरेंट थे। जब मैं बेबी गर्ल के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, उससे बहुत अलग सिम्टम्स थे जब मैं बेबी बॉय के टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो क्या वो सिम्टम्स थे मेरे, जो मैंने फील किया, वो आज आपके साथ एकदम सटीक लक्षणों की बात करूँगी मैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यस, आपके घर में भी एक बॉय आने वाला है, या आपके घर में भी एक बेटी का तो नहीं, हाँ बॉय अगर मेरे सिम्टम से मैच करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके घर में एक बॉय आने वाला है। तो क्या क्या वो मेरे सटीक सिम्टम्स थे, तो मैं आज आपको बताती हूँ। उससे पहले आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं इस चैनल पे बहुत यूज़फुल वीडियोस बनाती रहती हूँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मैं बात करती हूँ मेरी बेबी बॉय के ऐसे वो क्या सिम्टम्स थे जो मेरी बेबी गर्ल के सिम्टम्स से एकदम अलग थे। तो सबसे पहला जो मेजर सिम्टम्स मैंने देखा वो स्टार्टिंग के दौरान ही देखा, कि जो एक प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो एक हार्मोन होता है, उसका जो लेवल होता है, जो हमारी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है और वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, वो लेवल मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे सडनली इंक्रीज़ हो गया था, अचानक से बढ़ गया था, और जल्दी बढ़ गया था मतलब। और बेबी बॉय के टाइम पे उसका जो लेवल होता है वो धीरे 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 इंक्रीज़ हुआ था। अब इसका पता कैसे चला मुझे कि बेबी गर्ल के टाइम पे जल्दी वो बढ़ गया था और एकदम से हाई हाई गया था उसका लेवल? वो मेरी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे उसकी वजह से मुझे पता चला। जब प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन होता है उसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी में आपको तरह तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे, जैसे कि नॉशिया, वॉमिटिंग, और भी कई तरह के सिम्टम्स आएंगे जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। तो वो सिम्टम्स मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत जल्दी आए थे, और बेबी बॉय के टाइम पे लेट आए थे, और बहुत धीरे धीरे सिम्टम्स आए थे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बेबी बॉय के टाइम पे धीरे धीरे से इंक्रीज़ हुआ, और गर्ल के टाइम पे जल्दी और सडनली इंक्रीज़ हुआ। तो ये एक मेजर सिम्टम्स था। और अब मैं बात करूँगी सेकेंड सिम्टम्स के बारे में जो मैंने नोटिस करी। जो सेकंड मेरा सिम्टम्स था कि बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नौशिया की, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग होती थी। मुझे खाना देखने का भी मन नहीं करता था। मैं पानी भी अगर पी लूँ तो वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, मैं तुरंत उल्टी कर देती थी पानी पीने के तुरंत बाद ही।
तो ये चीज़ थी कि मुझे उल्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो कि 3-4 मंथ्स तक मेरी रही। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैं खाना खा लेती थी, ऐसा नहीं कि मुझे सडनली उल्टी हो जाए, खाना खाने के तुरंत बाद ही उल्टी हो जाए, या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं थी। हाँ, मुझे उसके टाइम पे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उल्टी की प्रॉब्लम बेबी बॉय के टाइम पे कम थी। लगा लीजिए अगर गर्ल के टाइम पे 100% है, तो उसके टाइम पे सिर्फ 30% थी। तो ये एक बहुत बड़ा से मुझे चेंजेस लगा अपनी बॉडी में। और एक ये था कि जो हार्ट रेट होता है बच्चे का, वो बेबी गर्ल के टाइम पे 150 रहा हमेशा। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा था, फिर बीच में 150 तक ही रहा। 150 तक उसका मतलब डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के दिन तक ही, जब हार्ट बीट बच्चे की चेक हो रही थी, तब तक ही उसका जो हार्ट रेट था वो 150 ही रहा, उससे नीचे वो नहीं गया। और बॉय के टाइम पे जो हार्ट रेट था वो 120 से लेके 140 तक ही रहा। 120-140 के बीच में रहता था, 120 से नीचे कभी नहीं गया और 140 से ऊपर कभी नहीं गया। और एक जो मैंने मेरे में वो था चेंजेस, वो ये था कि जो मेरा बॉय था वो मोर एक्टिव था मेरी बेबी गर्ल अकॉर्डिंग टू माई बेबी गर्ल मेरी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। एक्टिव थी वो भी, बट उसके जो मूवमेंट्स होते थे वो बहुत लाइट होते थे, सॉफ्ट मूवमेंट्स होते थे। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अरे ये क्या हो गया, पेट में कोई भूचाल सा, ऐसा नहीं लगता था। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस वो अनोखा था, जिस तरह से वो मूवमेंट्स करता था मैं बता नहीं सकती, कितने अमेजिंग मूवमेंट्स करता था वो। पूरा पेट में घूम जाता था और बहुत अच्छे मूवमेंट्स थे। मतलब यही था कि बेबी बॉय बहुत मोर एक्टिव था और उसके मूवमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे पता चलते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करता था वो। तो एक मुझे मेजर सिम्टम ये लगा। और एक हाँ, ऑफ कोर्स मेरी जो बेली का शेप था वो भी अलग था। बेबी गर्ल के टाइम पे बेली का शेप थोड़ा सा अलग था, और बॉय के टाइम पे एकदम गोल मटके की जैसा मेरे पेट का शेप था। और थोड़ा सा नीचे को भी पता झुका हुआ था, थोड़ा नीचे को हैवीनेस ज़्यादा लगती थी। और बेबी गर्ल हमेशा ऊपर ऊपर ज़्यादा फील होती थी मुझे, पेट ऊपर को लगता था, बॉय के टाइम पे नीचे को लगता था और गोल मटके जैसा पेट था। और एक सिम्टम्स मेरा ये था कि आई थिंक यही मेन सिम्टम्स थे मेरे, जो कि हाँ। और एक प्लेसेंटा की जो पोजीशन थी वो बेबी गर्ल के टाइम पे एंटीरियर थी और बॉय के टाइम पे पोस्टीरियर थी। बट ये जो सिम्टम होता है प्लेसेंटा वाला, ये तो दोनों के टाइम पे मतलब अलग हो सकता है। गर्ल के टाइम पे पोस्टीरियर भी हो सकता है, बॉय के टाइम पे एंटीरियर भी हो सकता है, ये इतना मायने नहीं रखता। लेकिन जो पहले के जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ये मेरी बेबी गर्ल से बहुत ज़्यादा अलग थे। तो अगर आपको क्या भी कुछ सिम्टम्स मेरे सिम्टम से मैच करता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और उसका जो टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें मैं बताऊंगी कि मैंने मेरा बेबी बॉय को जब कंसीव की मैंने प्लानिंग करी थी, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान प्रेगनेंसी थी, और उसको कंसीव करने के लिए मैंने क्या क्या ट्रिक्स अपनाई और जो कि सफल हुई, तो वो मैं बताऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो और मेरी बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो लोग इच्छा रख रहे हैं बेबी बॉय की, उनको मेरी वीडियो मिले, और वो भी इस ट्रिक के साथ जो मैंने फॉलो करी है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।